बंगाल में मची चीख पुकार, अब नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, ममता एससी एसटी ओबीसी की दुश्मन। ये सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। लोकेशन है बंगाल का अलीपुर द्वार। राज्य की सीएम है ममता बनर्जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही मिनटों में पूरी महफिल लूट ली। पूरे बंगाल की राजनीति को एक नई हवा दे दी है। पीएम मोदी जानते हैं कि मुसलमान उनकी पार्टी को ज्यादा वोट नहीं करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ठीक बिहार चुनाव से पहले एससी एसटी ओबीसी का एक नया दांव चल दिया है, जिसका असर अब पूरे बंगाल से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा। पीएम मोदी के भाषण के बाद ये तो साफ हो गया है कि दांव थोड़ा भी काम किया तो सीएम ममता ज्यादा दिन सीएम नहीं रहेंगी। बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे में राज्य की टीएमसी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि सेना ने उस ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, हिंसा और केंद्र की योजनाओं को लेकर ममता सरकार को घेरा और एससी एसटी ओबीसी की हक की बात करके ममता को बहुजनों का दुश्मन बता दिया। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और कैसे ममता की सरकार को गिराने के लिए पीएम मोदी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आपको विस्तार से समझाते हैं। अपने अलीपुर द्वार के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। जब से वे अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की,
इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसे मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों को सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार को SC ST OBC, गरीब और पूरे बंगाल का दुश्मन तक बता दिया। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब SC ST OBC के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उसमें से बहुत सारी योजनाएं यहाँ लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा है। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब, SC ST OBC के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, लेकिन टीएमसी सरकार
ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? पीएम मोदी के इस भाषण के बाद पूरे बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। क्या आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता की सरकार गिर जाएगी? क्या अब ममता के खिलाफ हो जाएंगे एससी, एसटी, ओबीसी? ये सभी सवाल है जिसका जवाब आप दर्शक कमेंट में जरूर दें। और सबसे बड़ी बात, अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वार का जवाब सीएम ममता कब और कैसे देगी।